हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका स्टडी क्लोज पे। दोस्तों चलिए आज हम बात करते हैं एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक वो है कि जिसके ऊपर आपने लंबे समय से इसके ऊपर आप चर्चा भी कर रहे हो, आपने इसके बारे में सुना भी होगा या इसके बारे में आपने पढ़ा भी होगा कि रसिया और यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहे हैं उन विवादों का समाधान किस प्रकार से किया जा सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि वो कौन से कारण हो सकते हैं, वो कौन से तरीके हो सकते हैं जिसके माध्यम से रसिया और यूक्रेन के मध्य चल रहे विवाद का समाधान किया जा सकता है। शायद आपको याद भी होगा या आपने पढ़ा भी होगा कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा डिप्लोमेटिक तरीके से इन दोनों के मध्य जो क्राइसिस चल रहा है उसके सॉल्यूशन के बारे में उन्होंने बात कही है। इसके माध्यम से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन के बारे में व्लादिमीर पुतिन के द्वारा स्टेटमेंट दिया गया है। ध्यान रखिए, यह व्लादिमीर पुतिन वही है जिन्होंने कुछ टाइम पहले यूक्रेन के अंदर अपनी सेनाएं भेज दी गई थी। मतलब क्या हुआ कि अब यूक्रेन और रशिया दोनों के मध्य सेटलमेंट होने की बातें स्टार्ट हो चुकी है। अब आगे हम बात करेंगे वो कौन कौन से तरीके हो सकते हैं जिनके माध्यम से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशन निकाला जा सकता है, या फिर यूं कहें कि व्लादिमीर पुतिन वो कौन से कारण बता रहे हैं जिन कारणों के माध्यम से इन दोनों के मध्य जो क्राइसिस चल रहा है उस क्राइसिस को दुनिया के बाकी अन्य देश उसका समाधान कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं उन समाधान के बारे में। देखिए सबसे पहला समाधान ये आता है, तो सबसे पहला उन्होंने जो कारण बताया था उनके द्वारा यही बात कही गई थी कि यूरोपियन सिक्योरिटी जो एग्रीमेंट्स किए गए थे यूक्रेन और रूस के मध्य, या मान के चलिए यूक्रेन और सॉरी यूरोप के मध्य, रूस और यूरोप के मध्य, उन दोनों के मध्य जो भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए थे उन सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स को रिवाइज करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए थे वो आज से 60 साल 70 साल पहले के हुए हैं। अब उनके अंदर नए बदलाव आ चुके हैं, सीमावर्ती क्षेत्रों के अंदर बदलाव हो चुका है। तो अब यूरोप और यूक्रेन के मध्य, यूरोप और रसिया के मध्य, रसिया और यूक्रेन के मध्य जो भी सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स हुए थे उनको पुनः एक बार वापस से लिखने की आवश्यकता है, उनको एक बार वापस से डिफाइन करने की आवश्यकता है। सेकेंड पॉइंट उनके द्वारा यह कहा गया कि उनके साथ में यह वादा किया जाए, व्लादिमीर पुतिन के साथ में यूरोपियन कंट्री और नाटो की जो कंट्रीज है उनके द्वारा यह वादा किया जाए कि यूक्रेन को नाटो का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। अब नाटो का मतलब क्या, नॉर्थर्न अटलांटिक टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन आ गया आपका, ठीक है, टेरिटरी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें यूक्रेन को मेंबर नहीं बनाया जाएगा। यूक्रेन एक बफर स्टेट के रूप में ही काम करता रहेगा, वो नहीं तो किसी प्रकार से रशिया की तरफ रहेगा, सिंपली शब्दों में आसान भाषा में कहें, और नहीं किसकी तरफ रहेगा, वो नाटो की तरफ रहेगा। मतलब एक बफर स्टेट, न्यूट्रल स्टेट के रूप में यूक्रेन अपना काम करता रहेगा। इसके अलावा उन्होंने तीसरा जो पॉइंट उन्होंने कहा कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कहा कि नाटो को अपने ईस्टर्न यूरोप के अंदर जितने भी मिलिट्री एक्टिविटीज होती हैं उन सभी एक्टिविटीज को उनको रोकना होगा। अब जब ये मिलिट्री एक्टिविटीज रुक जाएंगी तो रशिया और रशिया के जो सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं तो उन क्षेत्रों के अंदर भी क्या होगी, सिक्योरिटी को, ठीक है, कम किया जा सकेगा। मतलब रशिया भी क्या हो जाएगा, थोड़ा सा सिक्योरिटी के पर्पज से थोड़ा सा फ्री हो जाएगा। तो उनके द्वारा एक ये कंसर्न भी जोड़ा गया था। तो ये तीन प्रमुख कारण बताए गए हैं कि उन तीनों कारणों के माध्यम से रशिया और यूक्रेन के मध्य जो क्राइसिस चल रहा है उस क्राइसिस का समाधान किया जा सकता है। अब आगे हम ये बात करने वाले हैं कि इसके अंदर और कौन कौन से लेटेस्ट डेवलपमेंट हुए थे, उन डेवलपमेंट के माध्यम से ये जो सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। शायद आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले ही रसिया के द्वारा यूक्रेन में दो नए रिपब्लिक का और गठन कर दिया गया था। ईस्टर्न जो यूक्रेन आता है उसके अंदर दो नए राष्ट्र बना दिए गए थे, दो नए देश बना दिए गए थे। वो दोनों देश कौन कौन से थे, वो जो दो नए देश बनाए गए थे कौन से थे, लुहांस्क और कौन से डोनेट्स्क। ये कौन से पार्ट में आते हैं, दोनों ईस्टर्न पार्ट के अंदर आते हैं। अब इसके अंदर एक बात और आपको ध्यान रखना होगा, इन दोनों ने, लुहांस्क और डोनेट्स्क ने 2014 में भी 2014 में भी अपने आप को यूक्रेन से अलग कर दिया गया था। ये बात को ध्यान रखना, ये आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ से आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 2014 के अंदर भी एक क्राइसिस हुआ था। उस समय लुहांस्क और डोनेट्स्क ने दोनों ने अपने आप को यूक्रेन से अलग कर लिया था। परंतु उस समय विभिन्न प्रकार की जो भी जो इंटरनेशनल जो सिक्योरिटी जो एजेंसीज होती है उनके माध्यम से, और रशिया के द्वारा भी, ध्यान रखिए रशिया ने खुद ने भी उस समय पहल की थी, इंटरफेयर किया था। तो रशिया के इंटरफेयर के माध्यम से और इंटरनेशनल एजेंसी के माध्यम से, इंटरनेशनल कम्युनिटी के माध्यम से इन दोनों को उस समय स्वतंत्र देश के रूप में, इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में इनको प्राथमिकता नहीं दी गई थी, इनको मान्यता नहीं दी गई थी। तो उसके बाद में क्या हुआ था, इन दोनों को, लुहांस्क और डोनेट्स्क को, दोनों को यूक्रेन का ही पार्ट माना गया था। परंतु अब रशिया के द्वारा इन दोनों को एक अलग से अलग अलग रिपब्लिक के रूप में जब इनका गठन कर दिया गया है, जब इनकी घोषणा कर दी गई है, तो रशिया ने इन दोनों कंट्रीज के अंदर अपनी अपनी सेनाओं को भी इसके अंदर भेज दिया है।
ठीक है। अब इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग बात और आपको ध्यान रखना होगा कि रसिया ने यूक्रेन के अलावा बेलारूस के अंदर भी अपने 100 से अधिक मिलिट्री पॉइंट अपने स्टेब्लिशमेंट कर लिए हैं। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि बेलारूस के पास में ही यूक्रेन की जो राजधानी है कीवी वो पास में पड़ती है। अब जैसे ही यदि कोई ऐसा इंसिडेंट होता है तो ऐसी स्थिति के अंदर बेलारूस के माध्यम से रसिया यूक्रेन की राजधानी को, उसकी कैपिटल को कंट्रोल करना चाहेगा। तो ये दोनों के मध्य भी क्या हुआ था, ये एक ऐसी इंसिडेंट हुआ था। इसके अलावा आपने शायद इसके बारे में सुना भी होगा और पढ़ा भी होगा कि जैसे ही यूपी के इलेक्शन, ये जो 5 राज्यों के इलेक्शन चल रहे हैं, जैसे कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद में क्रूड ऑयल के दाम बढ़ जाएंगे। तो उसका एक जो प्रमुख कारण है, क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने का जो कारण है, वो कौन सा था कि जो यूक्रेन के माध्यम से जो रशिया यूक्रेन के अंदर जो क्राइसिस चल रहा था, उसके माध्यम से जो $100 प्रति बैरल के अंदर क्या हो गई थी, वहां पे बढ़ोतरी हो गई थी। तो बढ़ोतरी होने से जितने भी देश रशिया और यूक्रेन के ऊपर पेट्रोकेमिकल्स के लिए डिपेंड है, तो उन दोनों के अंदर वहां पे क्या हो जाएगा, उन दोनों के कारण वहां पर अन्य देशों के अंदर भी पेट्रोकेमिकल्स की जो प्राइस होगी, उस प्राइस के अंदर वहां पे हाइक हो जाएगी। तो इसका भी एक ये प्रमुख कारण इसके सामने आता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि अभी रशिया और यूक्रेन के मध्य जो विवाद चल रहा है वो जल्द समाप्त हो जाएगा, और पूरी जो आपके यहाँ पे दुनिया है, उस पूरी दुनिया के अंदर वापस से जो माहौल है, माहौल सामान्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका जो भी अपडेट हो, जो भी आपकी तरफ से कमेंट्स हो, कमेंट बॉक्स के अंदर जाइए, उसके बारे में बताइए। जो भी इसके अंदर कमियां रहेंगी, आपको कुछ भी लगे उसके बारे में, जो भी आपको डाउट लगे उस डाउट के बारे में बताइए। जो भी जैसा भी होगा उसको सॉर्ट आउट किया जाएगा। ओके दोस्तों, धन्यवाद। जय हिंद।